हेलो, देखिए अब मैं आपको जो है कि अगला टेंस फ्यूचर टेंस शुरू करने जा रहा हूँ। लेकिन इसके पहले मैं आप सबको हार्दिक बधाई, वेरी वेरी थैंक यू देना चाहता हूँ, जो आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग जो है कि जो कमेंट्स कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं तब तो कमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना आग्रह करूँगा कि आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि इसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, सब्सक्राइबर व्यूअर्स ये सब बढ़ाने की कोशिश कीजिए और मुझे इनकरेज करते रहिए, इंस्पायर करते रहिए कि मैं इसे भी अच्छा से अच्छा आप लोगों को देता रहूं और मैं ऐसा देता रहूं। अगर इस वीडियोज़ को ही आप देखते रहिए तो आप लोग को इंग्लिश अच्छे सीखने के लिए जो है कि प्राउड इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मेरे वीडियोज़ को आप देखते रहिए और जो भी दिक्कत, जो भी प्रॉब्लम है, जो पूछना है, जो पढ़ना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं उसको देता रहूँगा। जैसे कि मैं तो खुद ही कल भी कहा नेक्स्ट पिछले वीडियोज़ में कि जितने आप लोग कमेंट करते हैं कि नाम तो उतना याद नहीं रह पाता है, इसलिए मैं आप सबको हार्दिक बधाई दे रहा हूँ। वेरी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए सिंपल फ्यूचर टेंस, जो कि फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, कि अभी काम होगा। तो भविष्य की बातें दो ही ऐसे वर्ड्स आते हैं जो कि हमको डिनोट करता है, बताता है कि भविष्य की बातें, एक टुमारो और एक नेक्स्ट। एंड टुमारो मीन्स आने वाला कल, यानी आने वाले समय में कोई कार्य होगा। या नेक्स्ट, नेक्स्ट मीन्स अगला, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, अगले साल, अगले दिन, अगले सप्ताह, ये काम। तो जैसे कि इसकी पहचान है सिंपल फ्यूचर टेंस की, क्या पहचान का आगे की जो क्रिया के अंत में, जैसे वह जाएगा, जाएगा यानी वर्ब क्रिया हुआ, उसमें जाएगा। मैं आऊँगा, तो इसमें दो बातें आती है। एक पहली बात की, एक सिंपल सी बात, मैं आऊँगा, देयर इज नो गारंटी टू कम। आऊँगा लेकिन गारंटी नहीं है कि आऊँगा कि ही। हाँ, आऊँगा ही का जो है कि वर्ड आएगा अवश्य, तो अवश्य आऊँगा। तो ऐसे सबको जानते हैं कि आई वी के साथ शैल का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सब्जेक्ट शैल, विल, शैल या विल, वर्ब फर्स्ट फॉर ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? सिंपल वे की बात है कि मैं कल आऊँगा। मैं कल आऊँगा, कोई गारंटी है? नहीं है। मैं कल पटना जाऊँगा, गारंटी है? नहीं है। तो इस सिंपल में आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी सब ही, शी, इट, यू, दे, ये सब में विल का प्रयोग होता है। लेकिन जब अवश्य की बातें आती है कि मैं कल अवश्य आऊँगा, वह कल अवश्य आएगा, जब अवश्य की बात आती है तो शैल के बदले हम विल और विल के बदले शैल का प्रयोग करते हैं। वह अवश्य आएगा, ही शैल कम। मैं अवश्य आऊँगा, आई विल कम। बोलिए, वह अवश्य आएगा, ही शैल कम। मैं अवश्य आऊँगा, आई शैल कम। ऐसे वो आएगा, ही विल कम। मैं आऊँगा, आई शैल कम। लेकिन जब अवश्य आती है तो शैल की जगह विल, विल की जगह शैल का यूज करते हैं। तो जैसे वो आएगा, ही विल कम। वो अवश्य आएगा, ही शैल कम। मैं पटना जाऊँगा, आई शैल गो टू पटना। मैं अवश्य पटना जाऊँगा, आई विल गो टू पटना। तो शैल विल ही मुझे बताएगा कि काम जरूर होना है या नहीं। तो शैल विल भी में ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अवश्य की बात आती है तो शैल की जगह विल, यहाँ शैल आई वी के साथ लगता है तो अब आई वी के साथ क्या लग जाएगा? विल। और जो वहाँ विल लगता है वहाँ क्या लग जाएगा? शैल। लेकिन इसमें भी बातें अवश्य के साथ साथ कुछ ऐसी बातें आती हैं जहाँ डिटर्मिनेशन हो, जहाँ पर डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ प्रतिज्ञा हो, और जहाँ पर प्रॉमिस हो, वादा किया, तो ऐसे जगह में भी ये उल्टा चलता है। शैल की जगह विल, विल की जगह शैल, जो सेंटेंस बताएगा। तो सिंपल फ्यूचर की तो ये दो बातें हुई, एक अवश्य वाली, एक सिंपल वाली। दूसरी बात आती है क्या कि सिंपल फ्यूचर टेंस में अगर कोई ऐसा कार्य है जो पूर्व निर्धारित है, जो पहले से निर्धारित है कि ये काम भविष्य में होगा, तो सेंटेंस होगा आपको सिंपल फ्यूचर में, हिंदी में होगा। लेकिन जब हम इसका इंग्लिश करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट में जाना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री कल आएंगे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब क्या होता है? ये लोग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होते हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर विल कम टुमारो नहीं, क्योंकि ये लोग का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होते हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर
कम्स टुमारो, कम्स टुमारो। तो कम्स देख कर नहीं समझना है कि ये सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है। हाँ, इसको देख कर समझना है कि ये सिंपल फ्यूचर में है, क्योंकि जो कार्यक्रम है पूर्व निर्धारित है। मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, क्योंकि ये सब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। तो आपको देखिए यहीं पर सिंपल फ्यूचर में कई तरह की बात हुई। एक सिंपल हो गया, मैं कल आऊँगा। दूसरा अवश्य, मैं कल अवश्य आऊँगा। तीसरा कि जो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में बातें होंगी लेकिन सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। मैं कल आऊँगा, आई शैल कम। मैं कल अवश्य आऊँगा, आई विल कम। प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। तीनों में अंतर पड़ गया सेंटेंस, जबकि तीनों फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में ही है। अब देखिए एक आपको आएगा, दो सेंटेंस मिलकर आएंगे, दोनों सिंपल फ्यूचर डिनोट करेंगे, लेकिन जब आप इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे तो इसमें एक सिंपल प्रेजेंट में चला जाएगा और एक सिंपल फ्यूचर में चला जाएगा। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर जब दोनों सिंपल फ्यूचर में ही है तो कौन सा सिंपल प्रेजेंट में जाएगा और कौन सा सिंपल फ्यूचर में जाएगा। तो इसका सिंपल वे है, सिंपल तरीका है क्या कि जो सेंटेंस यदि से शुरू हो, यदि अगर परंतु इससे शुरू होता है तो उस सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं कि यदि तुम परिश्रम करोगे। देखिए अभी सिंपल फ्यूचर की पहचान है, और तो अच्छे अंक प्राप्त करोगे, ये भी सिंपल फ्यूचर की पहचान है। दोनों सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में ही आ रहा है, लेकिन जब हम इसका इंग्लिश करते हैं तो एक सिंपल प्रेजेंट में चला जाता है, एक सिंपल फ्यूचर में। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर सिंपल प्रेजेंट में हम किसको रखेंगे और सिंपल फ्यूचर में हम किसको रखेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट में वही सेंटेंस होता है जिसमें यदि अगर लगा होता है। जिस सेंटेंस में यदि अगर लगा हो, तो यदि तुम परिश्रम करोगे, तो यदि अगर जिसमें लगा होता है तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। यदि अगर वाले को किसमें हम लिखते हैं, बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। तो आप जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट V1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इस पर बनाएंगे। तो यदि का आप जानते हैं, यदि या अगर का क्या होता है, इफ़ होता है। सब्जेक्ट क्या है, तुम या आप, तो यू वर्क हार्ड, V1 यदि तुम, तो ये सिंपल प्रेजेंट में हो गया। और जो दूसरा होगा तो अच्छे अंक प्राप्त करोगे, ये सिंपल फ्यूचर में डालेंगे तो यू विल ऑब्टेन गुड मार्क्स, यू विल ऑब्टेन गुड मार्क्स। तो जो यदि अगर वाले जो सेंटेंस होंगे उसको आपको डालना है, सिंपल प्रेजेंट में डालकर अनुवाद करना है, और उसके बाद का जो सेंटेंस होगा उसको आपको सिंपल फ्यूचर में। यदि आप दवा सही समय पर लेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे। इफ़ यू टेक मेडिसिन इन टाइम, इफ़ यू टेक मेडिसिन इन टाइम यू विल क्योर, आप अच्छे हो जाएंगे। तो यू विल क्योर सिंपल फ्यूचर चला गया। और यदि आप दवा लेंगे तो इफ़ यू टेक मेडिसिन इन टाइम। यदि आप परिश्रम करेंगे तो धन कमाएंगे। तो यदि आप परिश्रम करेंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल अर्न मनी, यू विल अर्न मनी। तो देखिए, तो ये बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि वह पत्र लिखेगा, क्या है, ही विल राइट ए लेटर। मैं स्नान करूँगा, आई शैल टेक ब्रेकफास्ट। मैं कल दिल्ली जाऊँगा, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। मैं कल अवश्य दिल्ली जाऊँगा, मैं कल अवश्य दिल्ली जाऊँगा, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। वह कल अवश्य दिल्ली से आएगा, वह कल अवश्य दिल्ली से आएगा। ही विल कम, ही शैल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो, क्योंकि यहाँ अवश्य लग गया है। ही शैल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो, कि वो अवश्य दिल्ली से आएगा। अब इसमें आते हैं थोड़ा प्रधानमंत्री वाले के जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होते हैं। कल टेस्ट मैच शुरू होगा, कल टेस्ट मैच शुरू होगा। टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो,
क्योंकि टेस्ट मैच ये सब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होता है। आप देखते हैं, आप पढ़ लेते हैं 2-4-6 महीने पहले कि फलना से फिर कंट्री से इस कंट्री से मैच इस स्टेडियम में इतने तारीख खेला जाएगा। तो टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो वर्सेज इंडिया एंड पाकिस्तान वर्सेज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारी बातें हैं। इसको क्या इसी को स्पोकन है, यही तो स्पोकन है। तो जब देखिए सब, मैं ट्रांसलेट टू इनटू इंग्लिश क्यों शुरू किया पहले, मैं हार्डली ग्रामर पे फोकस क्यों नहीं किया? क्योंकि जो हार्डली ग्रामर इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाई जाती है, जब स्टूडेंट को ये नहीं पता कि इस सेंटेंस का इंग्लिश क्या होगा, तो ग्रामर कैसे फॉलो करेगा? जैसे कि मोडाल से हमको फिलअप करना है, प्रीपोजिशन फिलअप करना है, आर्टिकल्स फिलअप करने हैं, नॉन फाइनाइट फिलअप करना है, डिटरमाइनर्स फिलअप करना है। तो भाई इसके ये तो इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस होता है। तो जब इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस आएगा और स्टूडेंट इसका हिंदी नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर कैसे उसको फिलअप करेंगे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, द कैट इज डैश द टेबल, द कैट इज डैश द टेबल मतलब बिल्ली है डैश टेबल। तब इसका तो हिंदी तो चाहिए ना, जहाँ तो अपने ही वर्ड्स साइलेंट है, छुपा हुआ है। तो बिल्ली है टेबल पर, टेबल के नीचे, तो टेबल पर है टेबल के नीचे, तो इसका हिंदी तो मालूम करना पड़ेगा ना। जैसे कि मैं बच्चों से कितना पूछता हूँ कि पानी है, पानी है का इंग्लिश, तो सभी जानते हैं कि पानी का वाटर होता है का इज होता है। तो कितने स्टूडेंट सभी कहते हैं वाटर इज वाटर। वही स्टूडेंट जवाब देता है कि देयर इज वाटर, जिसको पढ़ाया गया है या जिसने पढ़ा दिया हो। लेकिन मैं खुद अपने पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहता हूँ कि मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट से पूछता हूँ, वो जाता है बता देते हैं ही गोज, वो जा रहा ही गोइंग, वो जा चुका है गॉन बता देते हैं। लेकिन जब मैं लाता हूँ कि पानी है, दूध है, चाय है, चीनी है, तो इसका बस, तो भाई कम से सबसे पहले तो हमको ये ना जानना है कि जो हिंदी है इसका हम इंग्लिश क्या करेंगे। जब वो जान जाएंगे तब तो इसका मीनिंग निकाल कर हम उसके मैं जो है कि, जैसे कि वी ईट सो दैट वी लिव। अब देखिए यहाँ पर अभी इसमें फिलअप करना है मोडाल्स फिलअप करना है, जो कि मोडाल्स में शैल, विल, कैन, कुड, में, माइट, मस्ट, शुड, वुड आता है, शुड, वुड आता है, और मस्ट और आउट टू आता है। अब इसमें हमको फिलअप करना है। अब जो स्टूडेंट जो है कि इसका हिंदी नहीं निकाल पाएगा, वो क्या इसमें फिलअप करेगा? तो फिर मैं टोटल ग्रामर पर फोकस क्यों करूं? हमको वहाँ फोकस करना है जिसको सहारे, जिसको समझ कर स्टूडेंट आगे बढ़ सकता है, समझ सकता है और जवाब दे सकता है। तो वी मतलब हम खाते हैं, तो भी मीनिंग निकालना पड़ेगा स्टूडेंट को। सो दैट, अब होगा सो दैट का मतलब ताकि हम खाते हैं, ताकि वी डैश लीव, ताकि जीवित रह सकें, ये मीनिंग निकालना पड़ेगा। तो सके का इंग्लिश खोजना पड़ेगा, क्या कैन और में होता है। लेकिन जब हमको भी वन हो, वर्ब वन हो और सो दैट लगा हो, तो सके का इंग्लिश हम कैन नहीं लिख कर क्या लिखते हैं? में। जो हमको किस चैप्टर में पढ़ना है? मोडाल्स में पढ़ना है। तो मैं तो चाहूँ तो अभी ग्रामर आपको शुरू कर सकता हूँ, लेकिन मैं शुरू करूँगा तो आप फॉलो कर पाएंगे। द कैट इज डैश द टेबल, बिल्ली है टेबल पर या टेबल के नीचे। अगर पर भी लिख सकते हैं तो पर के लिए ऑन लिखिएगा ऊपर। अगर नीचे लिख सकते हैं कि बिल्ली टेबल के नीचे है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? अंडर द टेबल। दोनों में से आप ऐसा कब कर सकते हैं? कि जब आप इसका हिंदी फॉलो कर सकें। जब हिंदी फॉलो कीजिएगा, बहुत आसान है, नहीं फॉलो कीजिएगा तो इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूँ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये फॉलो कर लीजिए। जैसे कि मैंने आप लोग को इस आज 44 वीडियो दे है ये। इसके पहले जितने वीडियोज में मैं ईट, देयर, हैज़ टू, हैव टू, इज, एम, आर टू, इज, एम, आर, अबाउट टू, ये सब का यूज पढ़ा चुका हूँ। वही सब को मिलाते हैं और उसका टेंस चल रहा है। टेंस अभी अब लास्ट 9वां नंबर चल रहा है, ये टेंस ख़त्म होगा। फिर मैं इसको पूरे सिस्टम को लेकर एक स्टोरी लिखूँगा। स्टोरी को मैं फिर आपको बनाऊँगा और उसको स्पोकन में बनाऊँगा और आपसे बुलवाऊँगा। आपको बोलना पड़ेगा, बोलिएगा, आप अनुवाद भी सीख जाइएगा और बोलने का प्रैक्टिस भी आपको हो जाएगी। आपका हेजिटेशन जो है दूर हो जाएगी। तो जैसे मैं इसको बोल रहा हूँ आप भी बोलिए। अभी जो भी आप अनुवाद के उसको बोलिए, लिखिए, देखिए आप कैसे स्पोकन लिख सकते हैं।
एकदम सीखेंगे, बशर्ते कि जो भी मैं 10-12-15 मिनट का जो वीडियो दे रहा हूँ, आप उसको रोज़ जो है कि एज ए होमवर्क जैसे बनाते हैं, रूटीन के हिसाब से पढ़ते हैं, मैथ, साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं, उस तरह इसको भी आप थोड़ा पढ़िए। रोज़ आधा घंटा 1 घंटा देखिए मेरे वीडियोज़ को, देखिए आपको कितने फ़ायदे होते हैं। अब विशेष कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल फ्यूचर आपको अभी दिया मैंने, इसको उन्होंने साथ दिया। और सिंपल फ्यूचर जितने भी टेक्निक इसमें होते हैं कि एक सिंपल सा, एक अवश्य वाला, एक जो है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, और एक इफ यदि वाला, सब मैंने आपको दिया, जो इतना समझा भी दिया, बोला भी मैंने। और क्या प्रॉब्लम होती है ग्रामर डायरेक्ट करने के में, वो भी मैंने समझा दिया। अब इसको अमल करना आपका काम है, और आप इसको देखते रहिए। अब विशेष कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं मोटिवेशन दूंगा। मोटिवेशन का शीर्षक भी बता देता हूँ, सफलता की कुंजी या सफलता के मूल मंत्र। इसके नेक्स्ट वीडियो जो मैं दूंगा, जो कल आपको मिल जाएंगे, कल अपलोड कर दूंगा उसको, कि सफलता की कुंजी या सफलता के मूल मंत्र, कि जीवन में कैसे इंसान सफल होता है, इंसान हो या विद्यार्थी हो, या ज्ञान अर्जित करके, या धन कमाकर, या नाम कमाकर, दौलत शोहरत सब कमाकर। ये सफलता के मूल मंत्र यानी सफलता की कुंजी नामक शीर्षक में आपको कल वीडियो अपलोड मिलेगा, कल शाम को। तो उसका आप इंतजार कीजिए कि सफलता की कुंजी या सफलता के मूल मंत्र सर क्या देने जा रहे हैं। कल शाम को आपको वीडियो जो अपलोड मिल जाएगा, और उसके उसी सिद्धांत से आप चलिएगा। देखिए जीवन में कैसे नहीं आप सफल होते हैं। एक वक्त आएगा कि सफलता आपको पाँव चूमेगी, लेकिन बशर्ते कि उस मूल मंत्र को अपना कर चलिए। देयर इज नो इम्पॉसिबल इन द डिक्शनरी ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट सेड दैट, कहा करते थे कि देयर इज नो एनी इम्पॉसिबल वर्ड इन माई डिक्शनरी। मेरे डिक्शनरी में कोई असंभव शब्द नहीं है। एक संतोष यादव महिला होकर 2 बार हिमालय के एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी। क्यों भाई, कैसे चढ़ी? दृढ़ प्रतिज्ञ, सफलता के मूल मंत्र जानती थी। बछेंद्री पाल। तो आप भी कल देखिए वीडियोज़ को, कल मैं अपलोड कर दूंगा शाम को, कल दिन में ही हो जाएंगे। सफलता के मूल मंत्र, सफलता के कुंजी क्या है। अब विशेष कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जितने वीडियोज आप देखते रहिए। विश यू गुड लक, गुड नाइट।